Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है कंप्यूटर MCQs की, जो हम तैयारी कर रहे हैं DSSP PGT टीचिंग एग्जाम के लिए। आप जानते हो कि जो PGT TGT हैं उन एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर के MCQs आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको इजीली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का सेकंड सेशन है कंप्यूटर सीरीज में। तो आज हम कुछ अच्छे MCQs करेंगे जिनके मोस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनके आने के चांसेस है, जिनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 28 है, आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। तो इसमें कह रहा है विच स्टोरेज डिवाइस just hold on, let me take a ink pen, then we will start it. Which storage device has the largest capacity in MBs? वो कह रहा है इनमें से, जो नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर स्टोरेज सबसे ज्यादा है MBs में? वो फ्लॉपी डिस्क है, CD रोम है, या फिर मैग्नेटिक टेप है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द। तो बताइए कौन सा हो सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, CD रोम है, इसके अंदर जो दिए गए हैं उनमें से, मतलब फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप से ज्यादा MBs में कैपेसिटी होती है किसी भी डाटा को स्टोर करने की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका 29th। विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं? इरेज, नोट, कैन नॉट इरेज्ड। CD रोम है, नन ऑफ द अबव है, मैग्नेटिक स्टोरेज है, या ऑल ऑफ द अबव, या फ्लॉपी डिस्क है। देखो, जिसको नहीं कर सकते वो फ्लॉपी डिस्क, आप जानते हो। देखो, CD रोम के अंदर आपको ऑलरेडी पता होगा गेम्स आते हैं, मूवीज आते हैं, उनको हम इरेज कर सकते हैं, मींस चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क है, इसमें गेम्स वगैरह आते हैं, इसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। वेयर शुड फ्लॉपी डिस्क बी स्टोर्ड? कहता है इनमें से कहां पर फ्लॉपी डिस्क को स्टोर किया जा सकता है? फ्लॉपी डिस्क मतलब रखने की जगह पूछ रहे हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि रखने की जगह कौन सी हो सकती है। इसमें सनी विंडो, मतलब एक सनी विंडो में आप रख सकते हो इसको, या फिर इन अ ड्रॉअर, एक ड्रॉअर के अंदर, ऑल ऑफ द अबव, या फिर फोर्थ है बाय मैग्नेट ऑब्जेक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसको हम किसी भी ड्रॉअर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं इजीली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हु इज एक्रेडिटेड विथ डेवलपिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर? मतलब जो शेप, जो डिजाइन, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि मॉडर्न कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने किया था? सर सिंक्लेयर ने, बिल गेट्स ने, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, या फिर जॉन न्यूमैन ने? तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज 5th। मींस जो जॉन न्यूमैन थे, उन्होंने ही न्यू जो अपना मॉडर्न जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर, उसको आर्किटेक्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके सामने 32। विच बस कैरियर्स इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स? आप जानते हो पेरिफेरल्स क्या होते हैं? जितने भी डिवाइसेस जिन आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, उन सभी को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स बोलते हैं। चाहे आपका मान लीजिए कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आप, स्पीकर है, कोई भी ऐसी चीज जो आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, वही है आपके पेरिफेरल्स, उनको पेरिफेरल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो कौन सा करियर है इंफॉर्मेशन बिटवीन, जो प्रोसेसर और पेरिफेरल्स के बीच में एक बस करियर है जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है? ऑटो बस कहते हैं, डेटा बस कहते हैं, एड्रेस बस कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव? माय डियर फ्रेंड्स, उसको डेटा बस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, विच बस कंट्रोल्स द सीक्वेंसिंग ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन? मतलब वो कौन सा बस है, बस कंट्रोल है, जो सीक्वेंसली आप किसी भी ऑपरेशन करते हो,
लाइक रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, उसको कंट्रोल करता है सीक्वेंस के अंदर। भाई आप कुछ भी, जैसे अब हमारा जो सेशन चल रहा है 1 by 1 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो ये कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल बस करती है, या फिर एड्रेस बस करती है, या फिर डेटा बस करती है। देखो डेटा बस आप जान समझ गए कि डेटा बस क्या होती है, आपने अभी यहाँ पे पढ़ा, इंफॉर्मेशन बिटवीन, मतलब शेयर करती है, कैरीज करती है एक पेरिफेरल्स और प्रोसेसर के बीच में, कौन? डेटा बस। लेकिन जो अब बात कर रहे हैं हम कंट्रोल की, तो कंट्रोल का काम कौन करेगा? कंट्रोल बस ही करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 34, द कंपोनेंट ऑफ दीज चिप्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। कहता कौन से कंपोनेंट है इनमें से कि चिप्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। मतलब जब हम कंप्यूटर बंद कर देते, जो हमने उसमें काम किया था वो लॉस हो जाता है। रैम बोलते हैं उसको, रोम बोलते हैं, ड्रैम बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है? माय डियर फ्रेंड, रैम का मीनिंग में भी आप जानते हो, रैम का मतलब क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम, रैंडम से आप समझ गए होंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि वो चीज जो कुछ टाइम के लिए, जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो तब तक वो रहती है, अदरवाइज वो लॉस हो जाती है। तो वो क्या हो गया आपकी? रैम चिप्स। रोम रीड ओनली मेमोरी, मतलब कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज है जो ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट है, उनको रीड करने लग रहे हो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। वो कह रहा है इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा डिवाइस, कौन सा मेमोरी रेस्पॉन्सिबल होती है जो स्टोर करती परमानेंट डाटा और इंस्ट्रक्शन जो आप डालते हो उसके अंदर। रैम, रैम तो अभी हमने पढ़ा था, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो तो हो ही नहीं सकता। ऑल ऑफ द अबव, ड्रैम या फिर रोम, उसको क्या कहेंगे? रोम। परमानेंट डाटा मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट है, क्या है वो? ऑलरेडी इनबिल्ट है, हम उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहे हैं, तो वो क्या है? रोम है। चलिए नेक्स्ट है 36। 36 में पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है या डिवाइस है जो जिसको यूज करते हैं हम एज कैलकुलेशन के लिए। रजिस्टर्स है, एएलयू है, एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो आपको बताना है, या फिर लॉजिक बस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो कौन सा हो सकता है? एज यू नो माय डियर फ्रेंड्स, जो एएलयू, सीपीयू के अंदर एएलयू एक फंक्शन होता है जिसका काम क्या होता है कि जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है एएलयू यूनिट है वही संभालती है इसको, ठीक है, वो कंट्रोल में रखती है, उसी से प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी रिजल्ट्स। कहता है इनमें से कौन सा है स्मॉल, स्मॉल की बात कर रहा है, स्मॉल भी है और हाई भी है, स्मॉल और हाई स्पीड मेमोरी यूनिट यूज फॉर द स्टोरिंग टेम्परेरी रिजल्ट्स। मतलब कुछ भी करने लग रहे हो, टेम्परेरी रिजल्ट अगर कोई स्टोर करके रखता है हाईली स्पीड में लेकिन स्मॉल अमाउंट में, कौन करता है? रजिस्टर्स करते हैं, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, या फिर नन ऑफ द अबव। यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज सीपीयू। ठीक, क्या है वो? सीपीयू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट मेंटेन्स द स्टेटस ऑफ द लास्ट ऑपरेशन कैरिड आउट बाय एएलयू। मींस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो काम करती, ऑपरेशन जिसने कैरिड आउट किया था, वो कौन मेंटेन करता है उस स्टेटस को, जो हमने लास्ट, अगर कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रोसेसिंग की थी, कोई डाटा इनपुट किया था, कैरिड आउट करता है एएलयू, ठीक है, तो उस स्टेटस को क्या कहते हैं, कौन मेंटेन करता है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, या फिर स्टेटस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज एक्यूमुलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हाउ मैनी बिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन ईच मेमोरी सेल इन अ कंप्यूटर चिप्स होल्ड। इसमें पूछ रहे हैं कि कितनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए क्या होता है, एक जो मेमोरी सेल होती है उसके अंदर
कुछ सेल्स बने होते हैं, राइट। तो कहते हैं जो एक सेल है इसके अंदर कितनी बिट्स की इंफॉर्मेशन जो मतलब रखी जा सकती है, होल्ड की एक सेल कितनी बिट्स की इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। मेमोरी सेल की बात कर रहे हैं तो आपको बताइए 8 बिट्स होगा, 1 बिट, 0 बिट्स, ऑल ऑफ द अबव, तो वो होते हैं 8 बिट्स। क्वेश्चन है 51, हम थोड़ा इसमें उल्टा चलेंगे, ठीक है, रिवर्स चलेंगे मीन्स, ओके। 51 क्वेश्चन है आपके सामने। इमेजिन, आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, दैट अ यूजर हैज अ वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन एट वर्क स्टेशन, मतलब आपने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, दैट वर्क स्टेशन इज अनएक्सपेक्टेडली डिस्कनेक्टेड। अब वो क्या होता है, आप जिस पर काम कर ले रहे थे, जिस डॉक्यूमेंट पर, वर्ड के डॉक्यूमेंट पर, वो अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना किसी आपको ने सोचे हुए, आपको पता ही नहीं था कि वो बंद हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द स्कूल नेटवर्क, फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। वेयर शुड द बेस्ट सेव हर वर्क, तो ये अब कहते हैं यूजर को अपना वर्क कहाँ सेव करना चाहिए, वेयर शुड द यूजर बेस्ट सेव हर वर्क, कहाँ पे करेगा, यूएसबी की पर करेगा, पेन ड्राइव में करेगा, सीडी ड्राइव में करेगा, या फिर हार्ड ड्राइव में करेगा, बताइए। मान लीजिए वो कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट में आप काम करने लग रहे थे और अनएक्सपेक्टेडली वर्क स्टेशन डिस्कनेक्ट हो गया स्कूल नेटवर्क से, इंटरनेट के साथ जो कनेक्टेड था। अब कह रहे हैं कि हमें वो जो वर्क था, जो हमने उस पर काम किया, अब हमें वो कहाँ पर सेव करना चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स वो हार्ड ड्राइव के अंदर सेव ही होगा, क्योंकि नेट तो आपका जा चुका है, कहाँ पे होगा, हार्ड ड्राइव में, ठीक। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए 50 आपके सामने, 50 क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ दीज इज यूजुअली अ वेरी बेसिक कंप्यूटर, इनमें से कौन सा बेसिक कंप्यूटर है, टोस्टर, स्टोव, लाइट बल्ब या कैलकुलेटर। आप जानते हो जब पुराना, जब हमारी फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी मतलब एक मैकेनिकल काइंड ऑफ कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ था। मतलब कैलकुलेटर ही एक ऐसी मशीन है जो बेसिक है, जिससे आज हम जो अपना पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल सिस्टम यूज करते हैं, वो यहीं से ही निकला था। सबसे पहले जो कैलकुलेटर ही बनाया गया था कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ और एक हमारे सामने जो मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं कंप्यूटर, वो आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 49, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में डेवलप किए गए थे, इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऑल ऑफ द अबव, थोड़ी ये देख लीजिएगा, ठीक है, डी आएगा यहाँ पे, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट में क्या आए थे आपके, लेकिन आगे भी क्वेश्चन है तो मुझे नहीं बताना चाहिए फर्स्ट में क्या था। पहले तो आपके क्या आए थे, वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट कब डेवलप किए गए थे, वो किए गए थे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, देखिए हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर, हम हमारे जो पर्सनल हैं उनको यूज करते हैं, सिंगल होता है माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन जब कह रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जा रहा है, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, नन ऑफ द अबव में, ऑल ऑफ द अबव, या फिफ्थ जनरेशन में। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक तो हमारा प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर था ही नहीं, तो एक तरह से हम कह सकते जो फोर्थ और फिफ्थ, मतलब फोर्थ में आ गया था, लेकिन फिफ्थ में हम मोर देन वन प्रोसेसर भी यूज, माइक्रो प्रोसेसर भी यूज किए जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो कौन सा है, फिफ्थ जनरेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन आपके सामने 47, विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड फ्रॉम माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स कौन से जनरेशन के अंदर कंप्यूटर में माइक्रोचिप्स का डेवलपमेंट हो गया था, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ में, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सभी को पता है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट आए, फिर माइक्रोचिप्स आए, तो हम 47 का आंसर होगा थर्ड। अबव क्वेश्चन जो आपके सामने 46, वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर। जो
मतलब जो कौन सी जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ या फिर इन्वेंशन हुआ? सेकेंड जनरेशन में या फिर आई डोंट नो मे हो भी हाई जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो फर्स्ट जनरेशन में आए थे। किस में आए थे? फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, मतलब जो स्टार्ट हुआ था मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ, मतलब फर्स्ट जनरेशन के अंदर 1926 के अराउंड में फर्स्ट जनरेशन जब आई थी, 1924 1926 इस अराउंड में फर्स्ट जनरेशन जब थी, तब क्या था? वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर में यूज किया जाता था। ठीक है, चलें आगे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45, विच कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू मैनी टर्मिनल्स एंड कैन मल्टीपल टास्क। कहते हैं इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिनको मल्टीपल टर्मिनल के साथ जोड़ा जा सकता है और मल्टीपल टास्क भी किए जा सकते हैं? मिनी कंप्यूटर है, लियो 1 कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव, या फिर पर्सनल कंप्यूटर रनिंग MS DOS। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं घरों में अपने पर्सनल यूज के लिए, वही ऐसे हैं जिनको हम बहुत सारे टर्मिनल के साथ जोड़ भी कर सकते हैं और साथ उनके ऊपर मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बात करें सुपर कंप्यूटर वगैरह की, वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं, वो मल्टी टास्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मिनी फ्रेम है। विच कंप्यूटर आर यूज्ड, 44 की बात कर रही हूँ, विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री। जो हमारी वेदर फोरकास्टिंग करी जाती है वो कौन से कंप्यूटर से की जाती है? सुपर कंप्यूटर से, नोटबुक कंप्यूटर, या फिर न्यूमैन कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। दैट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से ही मौसम की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रेवल एजेंट्स यूजेस दिस कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिजर्विंग फ्लाइट्स। जब रिजर्व करते हैं फ्लाइट्स को तो कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, रिजर्वेशन करवाने के लिए आप अपने सिंपल जो आपका पर्सनल कंप्यूटर आप उसको यूज कर सकते हो, चाहे वो एजेंट हो या फिर आप खुद हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 42, विच कंप्यूटर्स यूज सिंगल चिप प्रोसेसर। विच कंप्यूटर यूज सिंगल चिप्स प्रोसेसर? ऑल ऑफ द अबव, पैरेलल कंप्यूटर, क्रे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, या नन ऑफ दिस। देखो, सिंगल चिप तो किसी में नहीं होती। इंटीग्रेटेड चिप जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट से हमारी जो चिप्स बनती है, वही हम प्रोसेसर में यूज करते हैं। सिंगल चिप तो अभी तक कोई है नहीं, है ना। तो हम चलते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 5th। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज। एम्बेडेड सिस्टम इज मतलब एक तरह से एक मजबूत चीज, एक मशीन जो मतलब पूरी तरह से एक पूरा सिस्टम हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑलरेडी आप सिस्टम बोला जा रहा है, एम्बेडेड सिस्टम। इसको CD-ROM एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, मशीन टूल, कैलकुलेटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपने गैस मार लिया होगा, जो है कैलकुलेटर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर सेड टू बी वोलेटाइल। इनमें से कौन सी चिप्स होती हैं जिनको वोलेटाइल कहा जाता है? रोम, रैम, ड्रैम, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो रैम होती है वही मेमोरी क्या होती है हमारी, एक तरह से वोलेटाइल होती है, मतलब वो कुछ टाइम के लिए रहती है, और जैसे ही हम उसको हम कंप्यूटर या सिस्टम को जब भी हम बंद कर देते हैं तो वो उड़ जाती है, मतलब डिसअपियर हो जाती है वो। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है। तो रैम क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन।